नमस्कार दोस्तों, सुनते रहिए हर हफ्ते भगवान चंद के साथ हमारे जीवन से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, इस हफ्ते मैं आपको सुनाऊंगा रिश्तों की एक बहुत सुंदर प्यारी सी कहानी। दोस्तों, एक गांव में एक किसान था जिसका नाम किशन था। उसके दो बेटे थे, बड़े का नाम दीवान और छोटे का नाम मोहिंदर। दीवान 12वीं कक्षा पढ़ने के बाद, जैसे कि अक्सर होता है कि गांव से 12वीं या 10वीं या ग्रेजुएशन करने के बाद हर लड़का शहर की तरफ काम की तलाश में आता है। दीवान भी 12वीं पढ़ने के बाद काम की तलाश में दिल्ली आ गया और एक कंपनी में छोटे बाबू के पद पर लग गया। गांव में दीवान का छोटा भाई मोहिंदर और उसकी माता और उसके पिता रहते थे। एक दिन उसके माता पिता किसी काम के लिए दूसरे गांव जा रहे थे, तो जिस गाड़ी में वो जा रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया। वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और दोनों की मृत्यु हो गई। उस वक्त उसका छोटा भाई मोहिंदर चौथी क्लास में पढ़ता था। माँ बाप की मृत्यु के बाद दीवान अपने छोटे भाई को अपने साथ दिल्ली ले आया और उसे एक अच्छे स्कूल में उसने दाखिला दिलाया। उसका पालन पोषण करने लगा और उसको किसी बात की कमी ना हो, इस कारण उसने अपनी शादी भी नहीं की। सोचा कि अगर पत्नी आएगी हो सकता है कि वो उसका ख्याल रखे या ना रखे। इस डर के कारण उसने शादी भी बहुत लेट की। जब दीवान का भाई मोहिंदर कॉलेज में जाने लगा, तब जाकर दीवान ने शादी की। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी और सुशील थी। वो मोहिंदर को अपने बेटे की तरह समझती थी। दीवान अपने छोटे भाई की हर खुशी को, हर शौक को पूरा करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। दीवान के घर में एक बेटी और एक बेटे ने जन्म दिया। तब तक मोहिंदर अपनी डिग्री बहुत अच्छे नंबरों से पास कर चुका था और एक बहुत अच्छी कंपनी में बड़े अच्छे पद पर नियुक्त हो गया। उसे अच्छी सैलरी मिलने लगी। तो दीवान ने उसके लिए भी एक बहुत सुशील और अच्छी कन्या ढूंढकर उसकी शादी कर दी। क्योंकि दीवान 2 कमरों के किराए के मकान में रहता था। अब मोहिंदर की शादी होने के बाद जगह कम पड़ने लगी, तो मोहिंदर ने दूसरी जगह जाकर किराए पर मकान ले लिया। कुछ सालों के बाद एक दिन मोहिंदर ने अपने भाई को फोन किया कि भाई, मैंने एक मकान बनाया है और इस इतवार को उसका मुहूर्त है, गृह प्रवेश है, तो आप पूरे परिवार के साथ जरूर आइएगा। जब मोहिंदर ने ये बात जब दीवान ने ये बात सुनी तो मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ में ये भी सोचने लगा कि यार, उसने मकान तो बना लिया, लेकिन कम से कम मेरे बारे में भी सोचता कि मेरी बेटी अब जवान होने लगी है, उसकी शादी करनी है। काश मकान बाद में बनाता और उसकी शादी में मेरा हाथ बटाता तो कितना अच्छा होता। पर फिर दीवान ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। और रविवार को दीवान अपने परिवार के साथ गृह प्रवेश के लिए उस जगह चला गया जहां मोहिंदर ने बताया था। जब उस मकान पर दीवान अपने परिवार के साथ आया तो दीवान हैरान हो गया कि इतना शानदार मकान, 500 गज में बना, ये मार्बल से सुसज्जित और इतना डेकोरेटेड मकान। तो दीवान मन ही मन सोचने लगा कि कम से कम इस मकान पर इसने 2.5-3 करोड़ रुपया तो खर्च किया होगा। काश ये मेरी बेटी के लिए कुछ मदद करता और मकान बाद में बनाता तो कितना अच्छा होता।
जब दीवान ये सोच रहा था, तभी पंडित जी ने आवाज लगाई कि हवन का समय हो चुका है और मकान मालिक हवन में आए और पूजा शुरू करें। ये सुनकर मोहिंदर अपने बड़े भाई दीवान के पास गया और बोला, भाई, पंडित जी आपको बुला रहे हैं। सुनकर दीवान बड़ा हैरान हुआ। मोहिंदर उनके पांव छूकर बोलने लगा, भाई, ये मकान मेरा नहीं, ये आपका है। क्या मैं जानता नहीं कि आपने मेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए अपनी इच्छाएं मारी? छोटी सी नौकरी होते हुए भी आपने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं चाहता था, और आज जो कुछ भी हूं वो आपके कारण है। मैं ये कैसे भूल सकता हूं? आज से आप कभी किराए के मकान में नहीं रहोगे। ये सारा घर आपका है, इसके कागजात ये सब आपके नाम पर हैं, और आज से हम मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। ये बात सुनकर दीवान की आंखों में आंसू आ गए। सब लोग हैरान हो गए। तो महेंद्र उनके गले लगकर बोला, भाई, आप फिक्र मत करो, मैं जानता हूं कि हमारी बेटी जवान हो गई है और उसके लिए एक अच्छा लड़का भी तलाश करना है और उसकी शादी करनी है। आप चिंता मत करो, मैं हूं ना आपके साथ। भाई की बात सुनकर दीवान के पास कोई शब्द नहीं थे। दोस्तों, ये होता है भाई का रिश्ता। दुनिया में हर उस परिवार में, हर उस वंश में, हर उस इंसान ने तरक्की की है जिसने रिश्तों की अहमियत को समझा है। हम भी अपने भाई से यही चाहते हैं, लेकिन आपको भी दीवान जैसा भाई बनना पड़ेगा पहले, तभी आप दूसरे भाई से भी यही उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में रिश्तों की अहमियत जिस इंसान ने भी समझी है, उसने जिंदगी में हमेशा तरक्की की है। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसे लगी? अपने विचार जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई प्रेरणादायक कहानी हो तो इस वीडियो के अंत में जो मोबाइल नंबर है उस पर आप वो कहानी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हर हफ्ते एक नई जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।